फिल्म का मेन कैरेक्टर एक औरत होती है जिसका नाम मलीना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। और मलीना एक छोटी सी टाउन में रहती थी और वह टाउन का सबसे खूबसूरत औरत थी और टाउन की सभी लोग उससे चाहती थी। और इधर टाउन की औरतें उससे जालस थी और उस जैसा बनना चाहती थी। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वह उसकी हो जाए। उसी टाउन में रोनाटो भी था, जो एक लड़का होता है और वह मलीना का उम्र से काफी छोटा था। एक दिन रोनाटो नए साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है, तो उसके दोस्त कहता है कि सुना है यहाँ से मलीना गुजरने वाली है, और वह सब उसको देखना चाहते थे। इसीलिए वह सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और मलीना जब गुजरते हैं तब वह लोग देखने लगते हैं। और रोनाटो जब उससे देखता है तो वह उससे ही देखता रह जाता है और अपनी नजरें उस पर से नहीं हटा पाता। फिर वह जब गुजर जाती है तो एक कोना में आके उसे फिर से देखने लगता है और यहाँ तक कि वह शहर का अंदर पहुँच जाता है और वह फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। और मलीना की फादर एक टीचर थी और उससे कानों से सुनाई नहीं देता था और यह सब बच्चे उसका स्टूडेंट्स थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह सब लोग एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और मलीना की फादर के सामने मलीना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। और इधर रोनाटो मलीना के घर जाता है और एक होल करके मलीना पर स्पाई कर रहा होता है, यानी वह छुप छुप के देख रहा होता है। तो इधर मलीना उदास लेते होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मलीना की पति युद्ध के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और अब तक वापस नहीं आया। और फिर दूसरी तरफ हमें रोनाटो के कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाता है, जो कि मलीना के बारे में तरह तरह की बातें बना रहा होता है कि एक बार मुझसे वह सिगरेट मंगाया था। और टाउन की बाकी लोग भी कहते थे कि मलीना एक अच्छी औरत नहीं है। असल में इस मूवी में यह बताने के लिए कोशिश की गई है कि सोसाइटी अकेले औरत का बारे में क्या सोचती है और उसके बारे में क्या बातें करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोनाटो मलीना को बहुत पसंद करने लगा था और वह लोगों का बातें सुन सुनकर कि वह अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। रोनाटो भी उससे इमेजिन करने लगा था और अपने साथ उससे सोचने लगा था। वह था तो एक टीनेजर, लेकिन वह रहना बड़ों की तरह चाहता था और इसीलिए उसने अपने फादर की पेंट कटवा कर वह खुद पहन ली, क्योंकि अब वह शॉर्ट्स में शर्माया करता था। इस बात को लेकर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए और कोई बार उससे मार भी पड़ी, लेकिन रोनाटो फिर भी वह कंट्रोल में नहीं आया और उसने दिन रात बुरा लड़कों की तरह मलीना की पीछा करना शुरू कर दिया। वह एक होल से मलीना को घर में देखा करता था और मलीना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि कोई उस पर नजर रखे हुए हैं। फिर अचानक एक दिन मलीना को यह खबर मिलती है कि उसका पति वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वह बहुत परेशान हो जाती है और लेट को रोने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे अपने पति पर वाकई बहुत मोहब्बत थी और अब जैसे ही उसे पता चला कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका इंतजार टूट चुका था और वह खुद भी टूट चुका था, यह सोचते हुए कि अब मैं इस घर में रहकर क्या करूँगी, और वह अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। आप लोग अगर इस पूरी मूवी को डाउनलोड करना चाहता है, कमेंट सेक्शन में मूवी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकता है। एक दिन रोनाटो एक जगह पर काम कर रहा होता है और वह सुनता है कि कुछ लोग मलीना के बारे में बैड वर्ड्स यानी गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। वह सोचता है कि मलीना की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ और मुझे ही इन सबको बताना पड़ेगा कि वह एक बुरी औरत नहीं है और वाकई अपना पति से बहुत प्यार करती थी। रोनाटो फिर से उसी खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लगता है कि जैसे वह उसका पास आ गया है और उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ समय दो ताकि मैं बुरा हो जाऊँ। और उसके बाद वह चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि गॉड, आप मलीना का ध्यान रखना और इसके बदले में मैं रोज यहाँ पर कैंडल जलाया करूँगा। फिर एक दिन मलीना का फादर को एक लेटर मिलता है। उसमें यह लिखा था कि मलीना का टाउन के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। यह सुनते ही वह बहुत गुस्से में आ जाता है और मलीना को अपनी बेटी मानने में इनकार करते हुए उससे वहाँ से जाने का कहता है। मलीना एक बार फिर से काफी अकेले रह जाती है। रोनाटो को जब इस बात का पता चलता है कि मलीना फिर से अकेले रहने लगी है तो फिर से वह रोज आके उसको देखने लगती है। और वह एक रात जब मलीना के घर जाता है तो वह उसे देखता है कि उसके घर में पुलिस ऑफिसर है और कुछ ऐसे लग रहा था जैसे उन दोनों का वाकई में कोई अफेयर चल रहा है। और रोनाटो को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि मैंने तो इससे अच्छी औरत समझा था और मैं तो यह दूसरे को भी बताने वाला था कि यह अच्छी औरत है। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वह पुलिस ऑफिसर उसके घर से बाहर आता है और रोनाटो एक कोने में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर आता है तब उससे एक डॉक्टर मिलता है और वो कहता है कि मलीना तो मेरे फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। और इस बात को लेकर उन दोनों बहुत लड़ते हैं
और पुलिस भी फौरन वहाँ पर आ जाती है। अब इसके बाद टाउन में यह बात पूरी तरह फैलने लगी थी कि मलीना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर सुन रहा है और उसके लिए उसे जेल भी हो सकता है। मलीना काफी परेशान हो जाती है और फिर वह एक लॉयर के पास जाती है कि मेरी मदद की जाए, और मलीना की लॉयर केस जीत जाता है और यह पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद वही लॉयर मलीना से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मलीना उसे बहुत रुकती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रोनाटो यह सब होते हुए देख लेती है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मलीना की फादर एक सफर पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मलीना को जब यह पता चलता है तो वह बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं रहा था जो उसकी फेवर में बात कर सके, बोल सके। मलीना को जो अपने हस्बैंड के वजह से जो पेंशन आती थी वह भी अब बंद हो चुकी थी क्योंकि यह प्रूव हो चुका था कि उसकी हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है और अब मलीना के पास पैसे खत्म होने लगे थे। वह बहुत सोचते हैं लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन कुछ देर बाद वह सीजर उठाता है, अपने बाल काटने लगते हैं और कहते हैं सब दुनिया मुझे बुरी औरत कहती है तो मैं क्यों ना बुरी औरत ही बन जाऊं। रोनाटो जब यह सब कुछ दिखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह परेशान रहना लगता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को यह पता चलता है तो वह वही करता है जो वह सोचता था। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि मलीना आप एक बुरी औरत में बदल चुकी थी तो टाउन के सभी आदमी उसके पास जाया करते थे और उसकी वजह से उन आदमियों का बीवियों को बहुत बुरा लगा और वह लोग बहुत गुस्सा थी और फिर मलीना के पास आती है और उससे बहुत मार कर टाउन से बाहर निकाल देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मलीना की हस्बैंड वापस आ गया था। इनफैक्ट वह मरा ही नहीं था और किसी ने इसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। वो अपने घर जाता है लेकिन देखता है कि मलीना तो कहीं पर भी नहीं है और भी ढूंढने पर उससे मलीना कहीं नजर नहीं आती और उनके घर में भी कई और लोग रहने लगी थी। वह सबसे पूछता है तो वह सब उसे बताता है तुम्हारी बीवी तो एक बूढ़ी औरत बन चुकी है और अब वह यहाँ नहीं रहती। जो अब वह इस बात का पता करने अपना दोस्तों के पास जाता है तो उसका दोस्त ही उसका साथ नहीं देते और उसका सभी इंसल्ट करते हैं कि कैसे मर्द हो तुम, और उसे थप्पड़ मार कर गिरा देते हैं। रोनाटो को यह सब देखकर काफी बुरा लगता है और वह सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सबको बताऊं कि मलीना कैसी औरत है और वह बुरी औरत क्यों बनी। और उसके बाद रोनाटो उससे एक खत लिखता है कि मलीना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गांव वालों ने उसके बारे में बहुत बुरी बुरी खबरें फैलाई जिसको सुनकर वह काफी परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ और कैसे उसे यहाँ से निकाला गया। मलीना की हस्बैंड को यह सब पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बीवी को लाने के लिए वापस जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी बीवी के साथ चलता हुआ वापस उसी टाउन में आता है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे लेकिन उनकी नजरों में अब कोई बुराई नहीं देख रही थी क्योंकि अब उसका हस्बैंड साथ था। वह बात अगर करते तो मलीना की हस्बैंड उन्हें नहीं छोड़ता और टाउन वाले उन्हें फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी मलीना और उसकी हस्बैंड की, और जो उसकी फेवर में बोलता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनाटो मलीना से आखिरी बार मिलता है। मलीना की हाथ से कुछ चीजें नीचे गिर जाती है तो रोनाटो उसे उठा कर देता है। वह मलीना से कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाला जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। फिर एंड पर रोनाटो हमें खुद पर बातें करते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि वक्त गुजर गया और मेरा बहुत से औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वह एक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूला, ना भूल सकूंगा, और वह थी मलीना। और इसी के साथ ही फिल्म का एंड